गुड न्यूज, 8वां वेतन आयोग नए फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की वेतन पेंशन। सरकार का इस बात पर फोकस है कि सभी वर्ग के कर्मचारी पेंशन धारकों को एक समान फायदा हो। अभी ग्रेड पे के मुताबिक हर किसी के सैलरी में बड़ा अंतर है। 8वां वेतन आयोग लागू करके इस अंतर को सरकार कम करने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा होगा बीते दिनों मोदी सरकार ने ये साफ तौर पर मना कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता DAR का 18 महीने का जो पेंडिंग एरियर है उसको सरकार देने पर कोई विचार नहीं कर रही है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों में अच्छी खासी नाराजगी है। और वहीं यहाँ पर एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग खबर आई है कि इस फासले को कम करने के लिए मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लेकर आ रही है। एक वर्ड फॉर्मूले के तहत आपकी सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और जो भारी अंतर ग्रेड पे की वजह से आया है उसको कम करने की कोशिश मोदी सरकार करने जा रही है। सूत्रों की माने तो अगले वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन में सैलरी की बढ़ोतरी के लिए नया फॉर्मूला तैयार हुआ है। फिटमेंट फैक्टर से बढ़ने वाली सैलरी से अलग नए फॉर्मूले पर विचार होने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार का फैसला जो था DAR को लेकर, उसके बाद कर्मचारियों में अच्छी खासी नाराजगी थी, जिसके बाद 8वां पे कमीशन लागू करके सरकार इस नाराजगी को दूर कर सकती है। लेकिन ये फॉर्मूला 2024 तक लागू होने की संभावना है। 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी, जिसके बाद काफ़ी टाइम बीत चुका है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वां वेतन आयोग में नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि जब वेतन आयोग से अलग सैलरी बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। अब फॉर्मूला क्या है जिस पर चर्चा हो रही है? केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए एक वर्ड फॉर्मूला पर विचार हो सकता है। इस नए फॉर्मूले की चर्चा काफ़ी वक्त से है। दरअसल अभी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी तय की जाती है। इस पर हर 6 महीने महंगाई भत्ता रिवाइज होता है, लेकिन बेसिक सैलरी में कोई इजाफा नहीं होता है। जानकारों के मुताबिक नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा और इन सब चीज़ों के आकलन के बाद हर साल सैलरी में इजाफा हो सकेगा। ये बिल्कुल इस तरह होगा जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में होता है। अब आगे बात आती है कि आखिर ये फॉर्मूला क्यों बनाया जा रहा है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि सभी वर्ग के कर्मचारियों को एक समान फायदा हो। अभी ग्रेड पे के मुताबिक हर किसी की सैलरी में बड़ा अंतर है, लेकिन नए फॉर्मूले आने से इस अंतर को भी बांटने की कोशिश हो सकती है। सरकारी महकमों में अभी कुल 14 ग्रेड पे हैं। हर पे ग्रेड में कर्मचारियों से लेकर अधिकारी शामिल हैं, लेकिन इनकी सैलरी में बड़ा अंतर है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने जी बिजनेस से कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के रहन सहन को बेहतर बनाने का मकसद है सरकार का। नए फॉर्मूला का सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई है। 8वां वेतन आयोग में क्या होगा ये कहना अभी जल्दबाजी है। इन दिनों महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके मुकाबले सैलरी में इजाफा जो है वो काफ़ी कम है। जस्टिस माथुर ने 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों के वक्त भी इशारा किया था कि हम पे स्ट्रक्चर को अब नए फॉर्मूले की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखकर सैलरी तय की जाएगी। आज के वक्त में ज़रूरत है कि कर्मचारियों को महंगाई की तुलना में सैलरी दी जाए। बता दें, एक वर्ड फॉर्मूला लेखक वॉलेस रुडेल अकवर्ड ने दिया था। उनका मानना है कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़ा सबसे ज़रूरी है। इनकी कीमत बढ़ने के साथ कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। 7वां वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से रिवाइज किया था। इसमें बेसिक सैलरी पे ग्रेड 3 पर 7,000 रुपये से 18,000 रुपये किए थे। जस्टिस माथुर ने सिफारिश की थी कि सरकार को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। तो जी बिजनेस के अकॉर्डिंग जल्द ही सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने जा रही है और कौन से फॉर्मूले पर विचार हो रहा है वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आप भी हमें बताएं कि आप जो पेंशन या फिर सैलरी बढ़ोतरी का नया फॉर्मूला है उससे आप सहमत हैं, आपको कैसा लगा वो भी हमें ज़रूर बताएं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।